राधे राधे फ्रेंड्स। सक्सेस विद अचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो फाइनली हम लोग का जो एसबीआई का जो पेपर था प्रीलिम्स का 5 और 6 तारीख को वो कंप्लीट हो चुका है। तब एक एनालाइज़ करते हैं कि क्या पेपर रहा 5 या 6 तारीख को सभी शिफ्टों का, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट आई, कौन सी शिफ्ट ईजी आई, किसमें हम लोग को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहता है कि नंबर बढ़ते हैं, घटते हैं और क्या रहेगा। और इसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये 5 और 6 तारीख के पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग का पेपर 5 और 6 तारीख को कैसा रहा। तो हम लोग का देखिए जो 5 तारीख को पेपर था, उसकी जो 5 तारीख को हम लोग का 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। तो हम लोग का जो पहली शिफ्ट थी, उसमें पेपर हम लोग को बहुत ही ईज़ी देखने को मिला। एक हिसाब से पेपर काफ़ी ईज़ी साइड रहा पहली शिफ्ट का। आफ्टर जो सेकंड शिफ्ट रही, उसका पेपर थोड़ा ईज़ी शिफ्ट से थोड़ा जो पहले वाली शिफ्ट थी उससे हल्का-सा हम लोग को मॉडरेट देखने को मिला। आफ्टर थर्ड शिफ्ट में भी हम लोग को पेपर मॉडरेट देखने को मिला कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। उसका जो फोर्थ शिफ्ट थी उसकी, तो उसका पेपर जो है, उसका पेपर हम लोग को कुछ ज़्यादा ही मॉडरेट देखने को मिला। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग को इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब ईजी आई थी। उसमें काफ़ी लोग मतलब मोस्टली लोग जो है, बहुत से लोग 90 प्लस मोस्टली लोग पहुँच गए। 80 प्लस भी पहुँचे, 90 प्लस भी पहुँचे। फिलहाल मुझको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग 75 प्लस तो पहुँचे गए होंगे और बहुत से लोग 90 प्लस भी पहुँचे। लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जा रही थी, तो सेकंड शिफ्ट में हम लोग को थोड़ी सी जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, वो हम उसमें हम लोग को सिम्प्लिकेशन में थोड़ा-सा ज़्यादा इफ़ेक्ट करने को, थोड़ा ये ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन करने को पड़ रहा था, मतलब कैलकुलेटिव हो गया और इंग्लिश भी थोड़ी-थोड़ी हार्ड होने लगी, मॉडरेट होने लगी। आफ्टर जो है थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में तो इंग्लिश और मैथ जो है थोड़ी-सी हल्की-सी टफ आई थी। अब हम लोग बात करते हैं 6 तारीख को। तो 6 तारीख को जो हम लोग का पहली शिफ्ट का पेपर था, उसमें रीजनिंग तो ठीक-ठाक देखने को मिली। रीजनिंग में तो लोग जो है 27-28 जो है तक के लोग करके आए हैं। 77 27 28 29 मोस्टली लोग 30 के अबव भी पहुँचे। बट जो मैथ हम लोग को देखने को मिली, मैथ का लेवल वाक़ई में जो है आप लोग एक हिसाब से क्लर्क के हिसाब से कह सकते हैं कि मैथ जो है मॉडरेट आई थी। हालाँकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी मैथ बहुत ही अच्छी है। तो फिलहाल मैथ बहुत से लोग 25, 26, 27 मतलब 27 तक की भी बहुत बहुत लोगों को कठिनाई हुई 27 तक पहुँचने में। हालाँकि बहुत से लोग 30 प्लस भी करके आए होंगे, बहुत से लोग 35 प्लस भी करके आए होंगे। बट मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, तो एवरेज जो है 23 से 25 तक जिसने किया उसका बहुत ही अच्छा रहा, मतलब मैथ जो है उसने अच्छी की है। आफ्टर उसमें इंग्लिश भी कहते हैं 30 के अब भी गए, इंग्लिश में जो है 30 तक की भी लोग बहुत से लोग करके आए हैं, लेकिन इंग्लिश भी मॉडरेट आई थी। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं आई थी क्योंकि इसमें जो क्लोज़ टेस्ट वगैरह हम लोगों ने देखे, जो 6 तरीके में फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लोगों ने 30 में 30 भी किए हैं। बट जो जो क्लोज़ टेस्ट वगैरह है, वो जो है जिसने द हिंदू के जिसकी जो वोकैब अच्छी रही होगी, उसने कर लिया होगा। और उसमें रीडिंग प्लस उसमें हम लोग को ग्रामर के रूल भी बहुत देखने को मिला। जो क्लोज़ टेस्ट में भी हम लोग को ग्रामर के रूल लगाने पड़े थे। ये नहीं कि हम लोग सिंपल रीडिंग कर रहे हैं। और उसकी जो वोकैब आई थी, वोकैब का जो लेवल था वो अच्छा खासा था। तो इंग्लिश भी हम लोग को, अगर इंग्लिश में हम लोग ने 20 प्लस भी किए हैं विद एक्यूरेसी, तो देखिए इंग्लिश में एक्यूरेसी तो किसी की भी 100% नहीं बन पाती है, बहुत ही कम होंगे जो बन पाती हो। फिलहाल ये 60 से 70% जो है एक्यूरेसी ही हम लोग को इंग्लिश में देखने को मिलती है। तो इंग्लिश में अगर किसी ने 20 प्लस भी किए हैं तो उसका अच्छा रहेगा। आफ्टर यही जो हम लोग जो फिर 6 तक के सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, वो भी पेपर फिर मैथ हल्की कैलकुलेटिव आई है। थर्ड शिफ्ट में भी मैथ थर्ड शिफ्ट का तो पेपर हार्ड आया था। क्लर्क के हिसाब से बता सकते हैं, और जो अदर मतलब इन इन जो 8 शिफ्टों में जो 6 तरह की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें पेपर अच्छा खासा हम लोग को लेवल देखने को मिला। उसमें मैथ भी अच्छी खासी आई थी, रीजनिंग भी ठीक-ठाक लेवल था और ये इंग्लिश का भी। आफ्टर बोथ फोर्थ शिफ्ट में भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड हम लोग को कैलकुलेटिव देखने को मिली। बट अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर देखते हैं, तो 6 त जो 5 और 6 तारीख में तो हम लोग को जो है जैसे कि 6-5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट तो ईज़ी आ गई थी। बट आफ्टर ये पेपर जैसे-जैसे आगे शिफ्ट गए तो पेपर जो है हल्का-हल्का मॉडरेट होता रहा। तो 6 तारीख में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब में हम लोग को नॉमिनेशन में मार्क्स बढ़कर मिलेंगे। क्योंकि जो उसका रीज़न है, क्योंकि 5 और 6 तारीख का कंपेरिज़न किया जाए तो 6 तारीख के में चारों शिफ्टों में हम लोग को पेपर मॉडरेट देखने को मिला। किसी में इंग्लिश मॉडरेट थी, किसी में मैथ मॉडरेट थी, तो किसी में इंग्लिश और रीज़निंग दोनों, इंग्लिश और मैथ दोनों मॉडरेट थी और किसी में रीज़निंग भी हल्की-हल्की अकॉर्डिंग टू क्लॉक हम लोग को जो है टफ देखने को मिली। बट ये 5 तारीख का बात की जाए तो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट तो ईज़ी आई थी। सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी ठीक-ठाक आई थी, लेकिन जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें भी हम लोग को नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा।
तो इसमें हम लोग का जो है जे की 5 तारीख की 4th शिफ्ट देख लीजिए और जो 6 तारीख की चारों शिफ्टों में हम लोग को नॉमिनेशन में मार्क्स ज़रूर हम लोग को 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। डेफ़िनेटली आप मान के चलिए कि आप जितने आप करने करके आए हैं, आपके जो उसमें से 2 से 3 या 4 मार्क्स आप लोग को बढ़े हुए मिलेंगे। और जो बाकी जो ईज़ी शिफ्ट है उसमें होता है 1 से 2 मार्क्स कम भी हो जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि प प पास्ट मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये क्योंकि नॉमिनेशन में जो है मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तो जिसमें ईज़ी शिफ्ट है उसमें होता है 1-2 मार्क्स कम हो जाएँ और जिसमें टफ शिफ्ट है उसमें जो होता है 3 से 4 मार्क्स हम लोग को बढ़ के मिलें। अब बात करते हैं कि हम लोग की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए इस बार जो सीटें आई हैं अच्छी खासी आई हैं। सीटें मतलब आप मान के चलिए सन 2000 आई थिंक 17-18 के बाद जो है अब तक इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आई थी। और हर स्टेट में हम लोग को सीटें देखने को मिली हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में कम हो, किसी में मतलब कम हो। मतलब हो सकता है 1-2 स्टेट में कम रही हो, जैसे कि आप एमपी की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में सीटें कम रहीं, लेकिन बाकी ज़्यादातर स्टेटों में सीटें बढ़ के आई हैं। जैसे कि बिहार में देखिए 400 वैकेंसी आ गई, कहाँ 0 वैकेंसी थी। तो हम लोग को जो है जो तो अब बात करते हैं यूपी की कट ऑफ जो है, यूपी की कट ऑफ अभी मैं यूपी की डिस्कस करता हूँ, बाद में ऑल ओवर आप लोगों को बताऊँगा। तो यूपी की कट ऑफ जो आप लोगों की जाएगी, देखिए यूपी में जो है इस बार लोगों ने जो अदर स्टेट के हैं वो लोग यूपी में कम लोगों ने फॉर्म भरा है। जो अदर स्टेट के फॉर्म भरते थे, उन लोगों ने कम बहुत ही कम जो है जो मार्जिन आया होगा वो यूपी में आया होगा। जो अदर स्टेट के लोग जो है ज़्यादातर लोगों ने अपने स्टेट से फॉर्म फिल किया है। अब हो सकता है एमपी वगैरह के लोग जो यूपी में आए हों, लेकिन जो है बहुत ही कम लोग आए हैं, जो कि बिहार के लोग भी बहुत कम आए हैं। बाकी यूपी में जो अदर स्टेट के फॉर्म भरते थे वो जो लोग अब वो लोग उन लोगों ने 1 या 2% ही लोग आए हैं जिन्होंने यूपी से फॉर्म फिल किया होगा। क्योंकि सबके स्टेट में वैकेंसी अच्छी खासी आई है। बहुत से लोगों ने गुजरात में फिल कर दिया। साउथ के लोग तो ना के बराबर ही यूपी में फॉर्म फिल किए हैं फिलहाल। मध्य प्रदेश में भी कुछ ही लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, बाकी लोग जो है इधर-उधर गए हैं। तो यूपी में इस बार जो है अदर स्टेट से मान के चलिए, अगर जहाँ पिछले साल में लोग 100% फिल करते थे, उसकी कंपैरिज़न में 1 या 2% ही लोगों ने यूपी से फॉर्म फिल किया है अदर स्टेट के लोगों के कंपैरिज़न में। दूसरी चीज़, इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आई है। करीब-करीब आई हैं 1781 वैकेंसी तो यूपी में है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में तो अदर स्टेटों में बहुत है, साउथ में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए कितनी वैकेंसी बढ़ गई, और भी गुजरात में भी वैकेंसी अच्छी खासी आई हैं, महाराष्ट्र वगैरह में कुछ कम भी हुई हैं। तो इसमें कुछ लैंग्वेज का भी असर हो जाता है कि जो है कुछ लोग कुल आदमी बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एलपीटी क्रॉस कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तभी लोगों ने अपने स्टेट को ज़्यादा प्रेफ़र किया। तो इन सबको देखते हुए जो हम लोग की यूपी की कट ऑफ है, वो जनरल की 69 से आप लोग कम ही मानिए, ज़्यादा मत मानिए। 69 से 1 या 2 मार्क्स कम ही हो सकते हैं। 69 से ऊपर नहीं जाएगी जनरल की कट ऑफ यूआर की में। यही अगर ओबीसी की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ 67.5 या 68 67.5 तक की इसकी कट ऑफ जो है ये ओबीसी की जाएगी। बाकी एसटी-एससी की इससे भी नीचे मानिए। अच्छा, मैंने जो ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ये समझिए कि मैंने बहुत एनालाइज़ किया, उसके बाद मैं आपको आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे जो है कुछ सोचें कि जो है बात को सहमत ना हो, कि जो एग्री ना हो कि आप कट गलत कम कट ऑफ कैसे बता रहे हैं। बट ये कट ऑफ जो इतनी ही जाएगी, आप लोग जब रिज़ल्ट आएगा तब आप इसी वीडियो को फिर से देखिएगा, जितनी मैंने कट ऑफ आप लोगों को बताई है, कि जनरल की यूआर की कट ऑफ आप लोगों की करीब 70 जाएगी, 70 या 69 से ऊपर नहीं जाएगी यूआर की। और जो ओबीसी की है 67.5 या 68 तक की जाएगी कट ऑफ ओबीसी की, यूपी की। दूसरी चीज़, जो हम लोग का पेपर था, पेपर का लेवल जो इसमें आ रहा है वही एसबीआई क्लर्क का वही 2022 में भी आया था। यही लेवल 2021 में भी हम लोग को देखने को मिला था, बिल्कुल यही लेवल था, अब ना ऊपर ना नीचे। बाकी 2020 में हम लोग को इसका लेवल जो है आसान देखने को मिल रहा था, 2023 के कंपैरिज़न में, 2024 के कंपैरिज़न में 2020 का पेपर जो आया था वो ईज़ी आया था। तो जो और 2020 में वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। फिलहाल जो हम लोग का पेपर जो है 2020 में ईज़ी आया था, लेकिन इधर जो 2021, 22, 23 में हम लोग का पेपर डिट्टो जैसे 2024 में आया, वैसे ही लास्ट लास्ट 3 इयर्स में आया है। तो पेपर में तो कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि ना ईज़ी है ना टफ, वही लेवल रहा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ऑल ओवर इंडिया की। देखिए ऑल ओवर इंडिया में अलग स्टेटों में अलग-अलग कट ऑफ जाती है। जैसे कि जिस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा हुई उस स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी, गुजरात वगैरह की कट ऑफ तो ऑब्वियसली सी बात है कम जाएगी। लेकिन जिस स्टेट में वैकेंसी बहुत ही कम आई है, उनकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकती है, कि आप लोग मान के चलिए केरल वगैरह है। बाकी मतलब आप लोग वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही जो है कट ऑफ जो है, जैसे पिछले जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, और जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ की कट ऑफ जो है आप लोगों को पिछले साल से ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो है मैंने ये एक यूपी का बताया, ऑल ओवर स्टेट का तो पूरा हमको फिर उसका ऑल ओवर इंडिया का पूरा हमको एनालाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सही बता सकता हूँ। मैंने यूपी का एनालाइज़ किया, तो मैंने आप लोगों को यूपी का बता दिया है। बाकी आप लोग देख लीजिए कि जो है कहाँ की कट ऑफ कम जाती है, कहाँ की ज़्यादा आती है। उसी हिसाब से पिछले साल का देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। आफ्टर बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि जो है आप लोग जो जिस सेंटर में पेपर देने गए थे,
वहाँ पे सेंटर में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली है। बहुत-बहुत सेंटर में कहीं सीपीयू नहीं काम कर रहा था, कहीं जो है आप लोगों का मॉनिटर में जो है जो डिस्प्ले थी वो चली गई थी, कहीं माउस क्लिक करे तो बहुत देर में आप लोगों का जो है क्लिक हो पा रहा था कि अगले अगले क्वेश्चन में बहुत देर में जा रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग जो है आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, आईबीपीएस से कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंप्लेन करनी हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है? अलग से अगर आप लोग कंप्लेन करते हो वो कंप्लेन आप लोगों की सीरियसली ली जाती है। जो लोग जो आईपीएस में जो क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करता है। तो अगर आप लोगों को आईबीपीएस में कोई भी कंप्लेन करनी हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कहिएगा, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दूँगा कि कैसे आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? और इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो भी मैं बना दूँगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।